2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव को इस बार निकाय चुनाव में भी असफलता हाथ लगी है। समाजवादी कुनबे से बगावत करने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को बीजेपी ने लखनऊ की नगर निगम का प्रत्याशी नहीं बनाया, तो समाजवादी समर्थकों ने कहा कि आखिर परिवार से बगावत करके अपर्णा को हासिल क्या हुआ। समाजवादी समर्थकों ने सवाल इसलिए किया क्योंकि अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ हाथ थामा बल्कि 2022 के चुनाव में पार्टी का प्रचार भी किया। प्रचार अखिलेश यादव के खिलाफ था। अपर्णा यादव कई मोहल्ला मीटिंग से लेकर कई सभाओं में बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दी। सभी ने कहा कि अपर्णा यादव इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अटकलें निकाय चुनाव को लेकर लगने लगी और ये कहा गया कि अपर्णा लखनऊ की मेयर सीट से दावेदारी करेंगी। संभावनाएं तब तक थीं जब तक बीजेपी की लिस्ट का ऐलान नहीं हो गया। कारण यह भी था कि लखनऊ की सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित थी। लोगों ने कहा कि आरक्षण के नियमों में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपर्णा को इस सीट पर उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया गया और बीजेपी ने इस बार भी उन्हें साइड लाइन कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के समर्थकों का सवाल है कि आखिर मुलायम सिंह यादव के कुनबे से बगावत करने वाली अपर्णा को बीजेपी में ऐसा क्या मिला जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार की परंपरागत राजनीति को दांव पर लगा दिया। जो अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव के बाद सीएम योगी की आरती कराते, सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आती थी, वो इस बार क्या हासिल कर पाई, सबने यही सवाल पूछा है। तमाम समाजवादी समर्थकों ने यह तक कह डाला है कि अपर्णा यादव को बीजेपी कोई भी मौका नहीं देने वाली है, जरूरी है कि वो वापस लौट आएं। अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद तमाम कार्यक्रमों में अपर्णा और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए थे। अपर्णा यादव डिंपल यादव और अखिलेश के साथ तमाम पारिवारिक रस्मों को पूरा करते हुए दिखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना राजनीतिक स्टैंड नहीं बदला। अब अपर्णा यादव को बीजेपी में फिलहाल कोई मौका मिलता नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा लखनऊ की लोकसभा सीट पर भी अभी तक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जिस तरह से दावेदारी है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपर्णा यादव को इस सीट से भी कोई मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में अपर्णा के राजनीतिक भविष्य को क्या मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद अब तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन, सरकार या किसी चुनाव में उन्हें कोई भूमिका नहीं दी गई है। समाजवादी समर्थक इसी बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।